इतनी शक्ति हमें देगा दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी दुनिया में हर सुख चैन के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सकता था, आखिर उनको क्या पड़ी जो फिर अपना सब कुछ को छोड़ के पैदल यात्रा पर पूरे बिहार के लिए निकल गया। पहली बार तो जरूर कोई मिशन होगा उस आदमी का, तब वो जाकर के ऐसा काम करने के लिए निकला है। बिहार के लिए कुछ सोचा होगा, इसलिए वो ऐसा काम करने के लिए निकला है। लेकिन हुआ क्या है आज तक बिहार में? भैंस का सींग पर लात देकर के भैंस पर चढ़ने वाला अरबपति है, खरबपति है, पूरे इंडिया ही क्या विदेश में भी उनका प्रॉपर्टी है। एक आम इंसान राजनीति में आता है, बिना कामकाज का अरबों रुपया का मालिक हो जाता है। लेकिन एक अरबपति सारा कुछ अपना दाव पे लगा के, अपना बीवी बाल बच्चे को छोड़ के, अपने पैसों की कुर्बानी करके आखिर बिहार के लिए क्या सोच करने करके निकला। वो सोच क्या है? आपका जो वोट है उसकी ताकत, उस वोट का जो ताकत है उसका इस्तेमाल सही जगह नहीं हो रहा है, वो बल्कि बस हो रहा है। उस वोट का इस्तेमाल सही हो जाए और बिहार का दशा और सुधर जाए, इसी बात को लेके चला। क्या बात है वो? कि आपने अपने वोट की ताकत से, जिन्होंने कहा कि मैं नाली बना दूंगा, गली बना दूंगा, सड़क बना दूंगा, घर बना दूंगा, आपने वोट दिया और उन्होंने बना भी दिया। और नली गली नौकरी जो थोड़ी बहुत मिली वो भी दिया, वो हुआ। लेकिन जो मुख्य बात है, क्या आपकी दशा सुधरा या नहीं सुधरा? आपकी आमदनी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बात यह है। ठीक है, आप अच्छे सड़क पे चल रहे हैं, लेकिन रोज हटिया आपको अपना घर का सामान लेने के लिए आना पड़ता था, आज भी आ रहे हैं। आज भी आपके बच्चे गाय बैल भैंस जानवर के तरह ठूस के पंजाब जा रहे थे तभी भी, और आज भी जा रहे हैं। आज भी आपके बच्चे जो पढ़ते हैं उसको पढ़ने का सही स्कूल कॉलेज और बड़ा संस्थान नहीं है, वो भी आ जाकर के जिसको हैसियत है कोटा दिल्ली में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और जिसको हैसियत नहीं है, बच्चा इंटेलिजेंट होने के बावजूद बच्चा को देख करके, बच्चा की पढ़ाई देख करके, उसका मैट्रिक का रिजल्ट देख करके आपको लगेगा कि यह बच्चा आईएएस आईपीएस बीडीओ सीओ कलेक्टर बनने लायक है। लेकिन उसका बाप को हैसियत नहीं है कि बिहार में पढ़ा करके वो कर सके, वो बच्चा बाहर नहीं भेज सकता है, और बिहार में उसकी व्यवस्था नहीं है जिसके वजह से वो बच्चा किरानी मास्टर बन करके रह जाता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आज इस कोई भी बिहारी जो बिहार के रहने वाला हो और समझदार आदमी हो, वो कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरा बच्चा यहाँ से गाय बैल भैंस के तरह ठूस के जाए, यहाँ बाप बीमार रहे, बीवी बीमार रहे, माँ बीमार रहे, उसका बच्चा का इंतकाल हो जाए और वो पंजाब में तड़पता रह जाए। कोई बर्दाश्त इस चीज को नहीं करेगा। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, उसकी मजबूरी ऐसी है, उसको खाने का ऐसा नहीं है, मजबूर एकदम बिल्कुल अपने आप को निस्सहाय समझ करके आखिरी हालत में यह काम करने के लिए वो राजी होता है। तो क्या यह व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? क्या उसको इस घर में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि जो जमींदार होता था वो बाहर के लोग उसके यहाँ आकर के सिपाही का काम करता था, मोटा लाठी लेकर के उसका दरवाजे में बैठा रहता था। आज क्या हो गया? जो अच्छा जमींदार का बच्चा जिसको 1-10 एकड़ जमीन भी है, लेकिन उसका बच्चा को बिना पंजाब जाए कोई गुजारा नहीं है, कोई उपाय नहीं। अगर वो 10 क्लास मैट्रिक इंटर कर भी गया तो कहीं मुंशी का काम कर रहा है बाहर जाके। अगर वही मुंशीगिरी का काम वो इस बिहार के अंदर करेगा, अपने बीवी वाले बच्चे के साथ रह के करेगा, इसकी व्यवस्था की लड़ाई है। यही लड़ाई प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़ करके और बिहार का बेटा के हैसियत से कि मैं इस बिहार का बेटा हूं, मैं भी बिहार के लिए कुछ कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने अपना सारे ऐश और आराम को छोड़ के बिहार का शकल और सूरत बदलने के लिए निकल पड़ा है। इसमें हम सबको जितने भी ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हाँ ये होना चाहिए,
जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं ये होना चाहिए, तो हर आदमी ये शपथ ले लीजिए कि आने वाला इलेक्शन में हम सब जनसुराज का साथ देंगे और बिहार का व्यवस्था को बदलने में हम सबकी पूरी की भागीदारी, सहयोग और पूरी ईमानदारी के साथ समर्थन रहेगा। क्या रहेगा?